नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया मैं तुलसा जी की पूजा करने जा रही हूँ। तो समय से मैंने नहा धो के भगवान की पूजा करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये देखिए ये मेरा आटा मर गया है। ये आटा मर गया है। इसमें मैं ऐसी ही 60 पूड़ियाँ बनाऊंगी छोटी छोटी सी। इसके बाद मैं तुलसा माँ की पूजा करूँगी जो आप सबको दिखाऊंगी। चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये देखिए दोस्तों अब हमारी लोइयाँ बन गई हैं। अब इनको हम ऐसे ही छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसे ये बेल रहे हैं, ये देखिए ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे, इनको सबको तलेंगे, फिर हलवा बनाएंगे। इसके बाद इसकी तुलसा माता की आज पूजा करते हैं। ये देखिए बस इतनी छोटी छोटी आपको बनानी है। ये अगर आपके यहाँ होती है पूजा तो चलिए फ्राई करते हैं इनको सबको। चालू कर दिया। चलो बहुत पतली ना करो बेटा, करो गैस बंद करो। ये देखिए ये ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ फ्राई करेंगे। कुछ आटा दूसरे से उसको बंद कर दो। कैमरे में इसे उठा देखिएगा। ये देखिए एक ऊपर रख दिया गया है तो इसलिए सारी की सारी चिपक गई है। इसको हम निकाल लेंगे ऐसे ऐसे। हाँ आप टीवी देख रही हो ना? हाँ आज की पूड़ियाँ बना रहे हैं। आप टीवी देख रही हो ना? नहीं हम टीवी नहीं देख रहे, हम तो खा पूजा के पूरी बना रहे हैं। क्या देख लूं क्या? हाँ आप देखो बिल्कुल आप देखो। आज आपकी छुट्टी है ना? ओके भैया आटा लगाओ। उठने के लिए देखो ना नहीं निकाल पाओगे। सूखा चला सूखा चला। अभी इसमें थाली में पेपर डाल के सारी पूड़ियाँ हम निकाल लेंगे। इनको पूजा के पापड़ बोलते हैं दोस्तों, पूड़ी नहीं बोलते हैं, ये पूजा के पापड़ बोलते हैं। इनको सब को साइड में लगा के हम निकाल लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम 60 पूड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए इसमें किनारे लगाएंगे और ये सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। ऐसे ही हम 60 पूड़ियाँ बनाएंगे। बंद कर दो किनारे वाला। एक पूरी उतर रही है। ये देखिए अब बोलो आप पूड़ियाँ बन गई हैं। 60 पूड़ियाँ बननी दोस्तों। अभी पूरी कुल मिला के 30 पूड़ियाँ हुई हैं। तो अभी हमें 60 पूड़ियाँ 30 पूड़ियाँ और बनानी है। कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ हैं। तो बन ये देखिए ये देखो दिख रहा। अभी इतनी पूड़ियाँ हमारी बन गई दोस्तों। इनको हम गिनते हैं। अगर ये 60 पूड़ियाँ हैं तो ठीक है, वरना हम और फिर बनाएंगे। ये मोनू भैया है, इन्होंने बेली है, माता जी ने बनाई है। माता जी ने बड़ी सुंदर पूजी बनाई है हमारी। खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी, देखने में भी सुंदर लग रही है। ये देखिए छोटी दो का जोड़ा बना के हम रखेंगे। मुलायम मुलायम पूरी है। ये देखिए तो अगर आपके यहाँ पूजा होती तो आप भी बनाइए। इसको ही जोड़ा बोलते हैं। मतलब ये देखिए 2 मिला के हम रखेंगे। तो ऐसे मुझे 30 जोड़े बनाने हैं, यानी 60 पूड़ियाँ। 60 पूड़ियों के 30 जोड़े। तो ये गिन लेते हैं। अगर ये 60 हो गई हैं तब तो अब हम इस पर हलवा बनाएंगे, नहीं तो अभी पूड़ियाँ और बनाएंगे। तो चलिए देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये पूड़ियाँ। ये 26, 26, ये 27, ये 28, ये 29। मतलब अभी हमें 3 पूड़ियाँ और बनानी है। ये 29 जोड़े हैं, 3 पूड़ियाँ और बनानी है। हमारे यहाँ जैसा मेरी सासू माँ करती थी वैसा हम कर रहे हैं। तो वो या ऐसी इसी आटे की लपसी बनाती थी। इसको लपसी बोलते हैं। मतलब हलवा नहीं बनाती थी। तो ये देखिए जो परथन बच गया मेरा, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? परथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको परथन बोलते हैं। पोलोथन बोलते। चीनी दो। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? पोलोथन बोलते। पलोथन बोलते हैं। इनके यहाँ ये सामने के हैं मोनू भैया, इनके यहाँ पलोथन बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। मीठा कम खाते हैं लेकिन फिर भी चीनी बन गई। गुड़ मत डालें और थोड़ा सा ताज़ा गुड़ इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ताज़ा गुड़ एकादशी के दिन आया था।
ये हमारे यहाँ चीखा जाता है। यहाँ कोलू चल पड़ा है, गुड़ निकल रहा है। तो अब ये देखिए, अब इसको हम पानी डाल के घोलेंगे। अब इसको ठीक से घोल लेंगे जिससे इससे गांठें ना पड़े। बहुत थोड़ा सा बनाएंगे, कोई खाता नहीं है। गांव में तो बहुत बहुत बनता है दोस्तों, इसलिए कि गांव में बांटा जाता है। मतलब सबके घर में ये प्रसाद जो है तुलसा माता का, लोग हमारे घर देते हैं, हम उनके घर देते हैं। तो वहाँ तो ये लपसी कड़ाही भर के बनती है। लेकिन हमारे यहाँ शहर में कौन किसके यहाँ वो भी लपसी कौन खाएगा। बड़े बड़े लोग हैं, सबको तुलसा माता ने बड़ा बड़ा कर दिया है, तो अब लपसी उपसी कोई नहीं खाता। लेकिन जो हमारे माँ या सास मायके ससुराल के रिवाज है वो करना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये घुल गया है। और दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, देखिए कढ़ाई में तेल वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल तेल मैंने निकाल लिया है। जिसमें हमने पूड़ियाँ बनाई हैं वो निकाल ली। अब ये गैस मैंने ऑन कर दिया। अब ये देखिए, ये जो हलवा है, मतलब ये जो पानी है परथन वाला, ये देखिए, शक्कर नीचे ये देखिए जम गई थी। इसको भी मिला के डाल, और इसको हम 1 मिनट के लिए बंद नहीं करेंगे, चलाते ही रहेंगे। अब ये देखिए, इसमें हम कूट लेते हैं मेवा, और ये मेवा कूट के इसमें हलवा में हम डाल देते हैं। ये चीनी नहीं है ना। अब ये देखिए, ये मेरा हलवा बन गया है। अब इसमें हम ये मेवा डाल देते हैं। मेवा डाल दिया है, एक केसर का धागा डाल दिया है। केसर के धागा से और इलायची के ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इलायची पीस के जरूर डालिएगा। ये देखिए, ये मेवा के साथ मैंने थोड़ी सी इलायची डाल दी है और 2 धागे केसर के डाल दिए। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, ये देखिए। ये पूर्णमासी को, कार्तिक की पूर्णमासी को तुलसा माता की पूजा की जाती है। एकादशी को शालिग्राम से विवाह होता है और आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमारी समझ तो इसका ये समझ में आया कि एकादशी को उनकी शादी होती है, विदा हो जाती है, और पूर्णमासी को फिर आती है मायके, तो उनके स्वागत में ये सब कुछ होता है। कि हमारे मोनू भैया भी नहा धो के आए हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, पूजा में बिना नहा के कोई शामिल नहीं होता है। तो ये देखिए, ये हमारा हलवा भी रेडी है, और ये देखिए हमारा ऐपन भी तैयार है। लो ये देखिए, ये ऐपन है, हमने चावल पीस दिया है। और मोनू कोई प्लेट 2 चीनी की हलवा निकाल लो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। देखिए बहुत जरा सी, ये उधर निकाल, इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी गहरी वाली कटोरी, गहरी वाली निकालो। इससे मैंने हल्दी डाल दिया है, जिससे ऐपन जो है पीला हो जाए। हलवा बन के तैयार हो गया। हाँ, हलवा बादाम डाला है। हाँ, हलवा बन के तैयार है। काजू बादाम सब पड़ा हुआ है, और बादाम सब ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है। सही। ये देखिए, अब इसको हम घोलेंगे। ये ऐपन है, ये ऐपन ऐसे ही बनाया जाता है फ्रेंड्स, हर पूजा पाठ में ये लगता है। ये शुभ में, हर शुभ काम में, शादी में, विवाह में, ये चावल पीस के हल्दी मिक्स करके इसके थापा लगाए जाते हैं। नई बहू आती है तो गेट पे लगाया जाता है थापा। आपके यहाँ भी होता होगा कि जैसे नई बहू आती है तो दूल्हा दुल्हन जो है दोनों हाथ इसमें डुबो के दीवार पे मारते हैं थापे। ये हर पूजा में बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा ऐपन भी बन गया है। हटा लो पड़ेगा, अब ये देखिए, ये बन गया। अब इधर हम तैयारी कर रहे हैं पूजा की, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ये हमारे यहाँ दोस्तों गमले में तुलसा इस बार नहीं लगी है, यहाँ ज़मीन है तो मैंने नीचे ही लगा रखा है, तो वहाँ थोड़ा पेपर बिछा के पूजा करते हैं। अब ये देखिए, ये मैं दीपक बना लूँगी। ये आटा जो है ये, इसका हम दीपक बना लेंगे। धोना नहीं, दे देना उनको, अभी धोना नहीं, ऐसे फसक निकालो। ये लो, ऐसे नीचे रखना, भी ठंडा हो जाए, ऊपर को देंगे। किसको? ये ऊपर को दे देंगे, खा लेगा, अभी रखो। अब जो देखो मैडम से रुई मांग के लाओ। अब इसको हम दीपक बना लेंगे, इसके दीपक बनाएंगे। और दोस्तों बत्तियां भी हम 60 ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल बोला है वीडियो में कि डेली आरती करने से, अगर हम डेली दीपक जलाएं तुलसा के पास, तो फिर मुझे 30 बत्तियां नहीं लगेंगी। लेकिन मैंने डेली जलाया नहीं इस बार,
थोड़ा बिजी रही हूँ। बिजी क्या, इधर उधर घूमने में, थोड़ा इस समय बेटी के पास हूँ शामली में, तो दीपक नहीं चल पाया है। तो इसलिए अब की बार हम 60 बत्तियों का दीपक जलाएंगे, क्योंकि पूरे महीने की एक एक बत्ती, मतलब एक दिन की 2 बत्तियाँ, एक दिन की 2 बत्तियाँ। ये देखिए, ये मेरा दीपक भी बन गया है। और अब हम जलाते हैं। रुई लेना रुचि थोड़ी, देखें। तो रुई के साथ भी फ्रेंड्स हम वही करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि ये थोड़ी थोड़ी सब 60 बत्तियाँ बनाने में तो बड़ा टाइम लगेगा। तो हम ये देखिए 60 टुकड़ा करेंगे, ऐसे ही 60 बना लेंगे और फिर इनको एक कर देंगे। अब ये देखिए हमारी बत्तियां बन रही हैं, मोनू भैया बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही हम 60 बत्तियां नहीं बनाएंगे, वैसे हम बनाते 60 बत्तियां, 60 दीपक ऐसे आटे के 60 ही हम बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं 30, 60 नहीं सॉरी 30। एक बत्ती कभी दोस्तों जलाई नहीं जाती, 2 बत्ती जलाई जाती, एक बत्ती आप कभी ना जलाएं, ये मेरी राय है। और दूसरी बात ये कि गोल वाली बत्ती पूजा में नहीं इस्तेमाल होती, लंबी वाली बत्ती इस्तेमाल की जाती। तो ऐसे ही हम 60 ये रुई के गोले बना लेंगे और इनको 2 बत्तियों में सिमेट देंगे, तो हमारी पूजा हो जाएगी। तो ये चलिए देखिए सारी बत्तियां बन जाती हैं, फिर आपको चलो पूजा शुरू।